कुरुक्षेत्र वो स्थान जहाँ भागवत गीता जैसा ज्ञान मिला और जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक ही दिन में पूरा कुरुक्षेत्र घूम सकते हैं। आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं, आप कुरुक्षेत्र बाई ट्रेन आ सकते हैं और अगर आप दिल्ली या नियर बाय पंजाब चंडीगढ़ में हैं तो बाई रोड आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि स्टेशन के नियर बाय आपको होटल रूम मिले, क्योंकि वहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए कम्यूट सबसे ज्यादा इजी होता है। वहाँ स्टे करने के बाद मैं क्योंकि शाम के वक्त आई थी, मैंने अगले दिन सुबह सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट। और आप भी अपनी जर्नी अगर ऐसे प्लान करेंगे तो आपके लिए एक दिन में पूरा कुरुक्षेत्र घूमना बहुत आसान रहेगा। तो मैंने सुबह के 7 बजे एक ऑटो बुक किया 1200 रुपए में पूरे कुरुक्षेत्र के 84 कोस के भ्रमण के लिए। और मैंने शुरुआत की फाल्गु तीर्थ से, क्योंकि सबसे दूर जाते हैं तो वापसी में आते आते आप सब कुछ देखते हुए वापस अपने डेस्टिनेशन में आ सकते हैं जहां आपने स्टे किया हो, और आपका ट्रैवल भी काफी स्मूथ और टेंशन फ्री हो जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं अपना अगला ट्रिप कुरुक्षेत्र के लिए प्लान, और वो भी अपना टाइम बचाकर। फाल्गु तीर्थ, और ये पीछे है फाल्गु ऋषि जी का मंदिर। फाल्गु तीर्थ कुरुक्षेत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह तीर्थ फरल नाम के गांव में स्थित है। यहाँ आप बाई रोड आसानी से जा सकते हैं। ये जो स्थान है ये महर्षि फाल्गु, उनकी पत्नी सोमवती और यहाँ तक कि बोध गया से जुड़ा हुआ है। कहते हैं गया के असुर जो थे गयासुर, उन्हीं की पुत्री सोमवती से उनका विवाह हुआ था। और ये जो स्थान है ये उतना ही पवित्र माना जाता है जितना पवित्र गया को माना गया है पिंडदान के लिए। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर पितृ पक्ष में आते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों ने युद्ध के बाद अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसके अलावा सतयुग में स्थापित की गई कई सारी चीजें हैं बहुत पुराना, जो आपको अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ एक पुरातात्विक शिवलिंग भी है जिसके बारे में ये नहीं पता कि कितने वर्ष पुराना है। विश्वास ये है यहाँ के लोगों का कि ये सतयुग में महर्षि फाल्गु द्वारा ही स्थापित किया गया था जब वो यहाँ पर तप करते थे। ये महर्षियों की तपोस्थली होने के साथ साथ ये स्थान इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि बोध गया में बहने वाली नदी, जिसको माता सीता ने एक समय में श्राप दे दिया था क्योंकि उन्होंने महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया था मुहूर्त समाप्त होने की स्थिति में, परंतु उस नदी ने झूठ बोला था कि माता ने पिंडदान नहीं किया है, और यही कारण था कि माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया था विलुप्त होने के लिए। तो वह नदी ज्यादातर समय धरती के अंदर ही बहती है, उसका जल केवल वर्षा के समय ही ऊपर देखने को मिलता है। और उसी नदी के स्रोत से यहाँ पे ये तालाब बने हुए हैं जहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं। 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर एक खास मेला भी होता है जब दूर दूर से लोग आते हैं, जो 2028 में होने वाला है। फाल्गु तीर्थ से निकलकर अब मैं पहुँच गई हूँ कर्ण के टीले में। ये स्थान जो है एक टाइम पे कर्ण का स्थान हुआ करता था, महाराज दानवीर कर्ण का टीला। ये स्थान आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। कई लोग यहाँ पर रहते हैं और सेवा करते हैं, मंदिरों की देखभाल करते हैं। उसके अलावा ये जगह पुरातात्विक विभाग के अंडर आता है। ऐसा माना जाता है कि महाराज कर्ण का स्थान होने के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का भी इस स्थान से एक जुड़ाव है। कहते हैं सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ही थे जो यहाँ पर तपस्या करते थे, ये उनकी तपोस्थली थी। फिर बाद में जब महाराज कर्ण यहाँ पे राज करने लगे तो इस स्थान में उन्होंने काफी धन रखा था, क्योंकि उनके जीवन का एक नियम था कि वो प्रत्येक दिन स्नान आदि करने के बाद जो भी सामने वाला मांगता था वो दान करते थे। तो दान करने की सारी राशि सब कुछ उनका धन भंडार यहीं पर था। यहाँ पर पास में ही एक कुआं है और उस कुएं में आज भी कहते हैं कि उनका धन छुपा कर रखा हुआ है, जिसकी रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं, क्योंकि महाराज कर्ण ने एक नाग जाति की स्त्री से विवाह किया था। यही कारण है कि नाग वंश के लोग आज भी उनसे जुड़ी चीजों की रक्षा करते हैं। घने जंगलों में घिरा हुआ ये स्थान अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ आप आएंगे तो आपको मन करेगा कि आप कुछ देर यहाँ पर बैठे विश्राम करें, क्योंकि अपने आप में ही काफी शांत स्थान है। अब यहाँ से निकलकर मैं जा रही हूँ ज्योतिषार की ओर, और वहीं पे है आसपास काफी सारे मंदिर। तो मैं पहले एक लाइन से सभी के दर्शन करती हुई जाऊंगी। ये है श्री बद्रीनारायण मंदिर। इस मंदिर के अंदर जाते ही आपको काफी कुछ अलग दिखने वाला है।
हेलो गाइज, ये है बद्री नारायण मंदिर और ये मंदिर जस्ट ज्योतिसर मंदिर के बगल में ही तो यहाँ मौजूद मंदिर है। में एंटर करते ही आपको दिखेंगे छोटे से बद्री नारायण जी। उसके बाद मंदिर के अंदर जब हम आते हैं, उसका जो एम्बियंस है वहाँ पे हमेशा जो है रामायण और भागवत का पाठ चलता रहता है। मंदिर के अंदर 4 धाम के साथ साथ सारे ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आप आके सभी देवी देवताओं के एक ही बार में दर्शन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप अलग नहीं जा सकते, वहाँ के दर्शन आपको यही एक ही स्थान पर हो जाएंगे। मेरा मन तो इस मंदिर ने मोह लिया। अब आप आइए और यहाँ पे विजिट करके मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। यहाँ से निकलकर मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल, जो इस मंदिर के बगल में ही स्थित है, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आइए दर्शन करते हैं इस्कॉन टेम्पल के। ये है इस्कॉन टेम्पल का वो परिसर जहाँ पर अभी प्रभु जी और राधा कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। हेलो गाइज, मैं हूँ ये कुरुक्षेत्र के इस्कॉन टेम्पल में। ये ज्योतिसर और बद्रीनाथ टेम्पल के जस्ट बगल में ही अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। प्रभु जी और राधा कृष्ण और जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो अभी दूसरे परिसर में है फिलहाल, यहाँ पास में ही। और जैसे ही मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा, वो यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना वापस से कर देंगे, उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो मैं जब गई थी तब इस मंदिर का काम चल रहा था। हो सकता है अब हमारे प्रभु जी जगन्नाथ जी और राधा कृष्ण जी अपने स्थान पर विराजमान हो चुके होंगे। आप जाइए और दर्शन करके आइए। तो इस्कॉन से निकलकर मैं पहुंच गई ज्योतिसर। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और यहाँ पर वो वट वृक्ष भी मौजूद है जो उस समय में गीता के ज्ञान की साक्षी बना था। इसे अक्षय वट वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ एक पौराणिक शिव मंदिर भी है जो कई ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी है, जिसने कई सारी विध्वंस झेलने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित रखा। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो कई हजार वर्ष पुराना है। यह परिसर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों से परिपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पर महाभारत के कई ऐसे कांडों की व्याख्या की गई है, दीवारों पे उनकी डिटेल्स लिखी हुई है और साथ ही साथ कई दृश्य भी यहाँ पे दृश्यांकित किए गए हैं। यहाँ जो सरोवर है, कहते हैं ये गंगा के जल जितना ही पवित्र है और उसी का स्रोत भी है। कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ पे श्री कृष्ण के उस भव्य रूप को भी स्थापित किया गया, जो भव्य रूप उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के पूर्व दिखाया था, जिसे श्री कृष्ण विराट रूप भी कहते हैं। तो जब भी आप कुरुक्षेत्र आए, इस स्थान को अपनी ट्रैवल डायरी में ऐड करना ना भूलें। ये स्थान आपको महाभारत काल की उस दौर में लेकर जाएगा जिस दौर की आज तक आप बस कहानियां और इतिहास ही सुनते आए हैं। तो ज्योतिसर से निकलकर मैं जा रही हूँ बाणगंगा। इस स्थान को भीष्म पितामह का स्थान भी कहा जाता है। ये वही गंगा है जिसे नरकतारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा था और यहीं पे उनकी सैया काफ़ी दिनों तक थी, जब तक उत्तरायण शुरू नहीं हो गया था। तो दक्षिणायन के समय पे वो पूरे समय अपने प्राण बिना त्यागे यहीं पर लेटे रहे थे और यहीं पे वो स्थान है जहाँ पर अर्जुन ने स्वयं तीर मारकर उनकी प्यास बुझाने के लिए गंगा को अवतरित किया था। और भीष्म पितामह उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा में कई दिनों तक यही बाणों की शैया में लेटे रहे। उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे
कारण यही है कि कहते हैं दक्षिणायन के समय जो अपना शरीर छोड़ते हैं वो नरक की ओर जाते हैं और उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले लोग स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर है जो उस समय को और उस समय के घटनाओं को दर्शाता है। साथ ही साथ एक गुप्त मंदिर भी है जहाँ पर वो ओरिजिनल स्थान है जहाँ पे पितामह भीष्म का शरीर था। यही मंदिर के पास में है एक विराट हनुमान जी का मंदिर, इसके दर्शन भी जरूर करके जाएं। तो बाणगंगा से निकलकर मैं पहुंच गई श्री कृष्ण संग्रहालय। कई वर्षों पूर्व बनी सभ्यताओं से जुड़े बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। बहुत पौराणिक हथियार, बहुत सारे पौराणिक बर्तन और ऐसी अनोखी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। यहाँ पे पुराने समय के सिक्के, महाभारत काल से जुड़े कई सारी घटनाओं की कलाकृतियां, बहुत पुराने समय के पेंटिंग्स के कलेक्शंस और भी बहुत कुछ ऐसा है जो ना केवल महाभारत बल्कि उससे पहले और उसके बाद के समय की बहुत सी चीजें रखी हुई। महलों के दरवाजे, धनुष के छोटे छोटे हिस्से, मिट्टी के बर्तनों के बने हुए टुकड़े, बहुत कुछ। श्री कृष्ण म्यूजियम के जस्ट बगल में है कल्पना चावला प्लेनेटोरियम और ये वो जगह है जहाँ पर साइंस से जुड़ी कई सारी रोचक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप फैमिली के साथ गए हैं तो ये जगह आपको जरूर विजिट करना चाहिए और अगर आप साइंस लवर हैं तो ये तो आपके लिए हेवन जैसा है। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो डिटेलिंग में मौजूद है, समय सारणी वाली घड़ियों के साथ साथ। तो यहाँ पर आकर आप एक अलग ही अंदाज में एंजॉय कर सकते हैं, साइंटिफिक अंदाज में। यहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा सा पार्क भी है जो भूल भुलैया जैसा है। कई सारी प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, एक्सपेरिमेंटल वाली चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ से फ्री होके मैं निकल गई हूँ स्थानेश्वर महादेव टेम्पल के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर एक साथ ही कई मंदिरों का संगम है और साथ ही साथ यहाँ पर अंदर एक गुरुद्वारा भी है। तो आइए आकर करते हैं यहाँ पे भी दर्शन। मैं आ गई हूँ स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। मंदिर के मुख्य द्वार से भीतर जाने से पहले ही इस मंदिर के द्वार के दोनों तरफ अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। एक राधा कृष्ण का है और दूसरा अन्नपूर्णा माता का है। तो राधा कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करते हुए मैं अंदर आ गई हूँ। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ माना जाता है कि पांचों पांडव और श्री कृष्ण यहाँ पर शिव की आराधना करने आए थे युद्ध से पहले, ताकि उन्हें विजय प्राप्त हो। और यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी काफी समय तक रहे थे, शिव की आराधना की थी, यहाँ पर ज्ञान विस्तार किया और यही कारण है कि यहाँ पर उनका एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। हालांकि इस मंदिर का इतिहास काफी अनोखा है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने कई अतिक्रमणकारियों और कई युद्धों का सामना किया है। तो कई प्रकार के विध्वंसों को झेलने के बाद जो आज का मुख्य मंदिर है, वर्तमान में ये मंदिर जो है पेशवा बाजीराव के बेटे रघुनाथ राव पेशवा जी ने बनवाया था। यहाँ के लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि आपकी कुरुक्षेत्र की जो जर्नी है वो अधूरी है अगर आपने इस मंदिर में दर्शन नहीं किए। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको एक माँ भद्रकाली एवं नवग्रह का मंदिर दिखेगा और साथ ही साथ अन्नपूर्णा माँ का भी स्थान है यहाँ पर, तो इसके भी दर्शन करना ना भूले। स्थानो मंदिर और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद मैं निकल गई हूँ देवी कूप भद्रकाली मंदिर के लिए। माँ भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे एक्चुअली में माँ का टखना। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और इसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने अश्वदान किया था और ये परंपरा आज तक चलती आई है। तो जो भी भक्त अपनी किसी भी परिस्थिति से जूझ रहा हो और उसे उस परिस्थिति से बाहर निकलने में कोई और आशा नजर नहीं आती, वो माता के पास आकर विनती कर जाते हैं
और जब उनकी प्रार्थना माता सुन लेती हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तब वो वापस आते हैं माता को अश्व दान करने। तो हालांकि हर कोई अश्व उस प्रकार से दान नहीं कर सकता, यही कारण है कि लोग यहाँ पे खिलौने वाले अश्व भी माँ को दान करते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊंगी अपने स्टे एरिया में। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मेरा प्लान है ब्रह्म सरोवर की आरती अटेंड करने का, इसीलिए शाम होते ही मैं निकल गई हूँ आरती के लिए। पर हाँ, अगर आपके पास समय ना हो या आप रेस्ट ना करना चाहते हो तो आप पहले से जाकर ब्रह्म सरोवर घूम सकते हैं। आरती अटेंड करने के बाद मैं निकल गई हूँ सोमेश्वर महादेव टेम्पल के लिए, जो टेम्पल ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। वैसे कहा जाता है कि ये सरोवर बहुत ही ज्यादा मान्यताओं वाला है, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सर्वप्रथम इसी स्थान पर ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था। तो यहाँ से निकलकर छोटा सा भ्रमण करने मैं निकल पड़ी। यहाँ जो पीछे छोटे छोटे मंदिर है, जहाँ पे श्याम दरबार, छोटा सा शिव मंदिर, हनुमान दरबार, ये सारे मंदिर आप चाहें, आपके पास समय हो तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन के पश्चात मैं निकल गई हूँ दुखभंजन महादेव के लिए। दुखभंजन यानी कि दुख को हरने वाला या दुखों का भंजन और काटन करने वाला। तो ये शिव मंदिर इसीलिए बहुत ज्यादा प्रचलित है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात, क्योंकि पांडवों ने पूरा संपूर्ण परिवार खो दिया था और वो बहुत दुख में थे, तब उन्होंने अपने दुख और मन की शांति के लिए यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने उन्हें उन कष्टों से उबरने के लिए शक्ति दी। यही कारण है कि श्रावण का महीना हो या साधारण समय, यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। माना जाता है कि अगर आप श्रावण में यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो केवल 5 सोमवार तक इस शिवलिंग की पूजा करने पर भी आपके दुखों का निवारण होता है। अब महादेव के दर्शन के पश्चात मैं निकल गई हूँ अपने होटल रूम के लिए। आज मैं करने वाली हूँ रेस्ट और कल क्योंकि मेरे पास समय है फिर से जाऊंगी ब्रह्म सरोवर दर्शन और परिक्रमा के लिए, क्योंकि ये सरोवर 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है और कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से आपको काफी मन की शांति मिलती है। ये कई सारे तीर्थों को करने के बराबर भी माना जाता है। यही रीजन है कि मैं सुबह सुबह वापस आई, क्योंकि मेरे जाने में अभी समय है। तो होटल से चेकआउट से पहले मैं ब्रह्म सरोवर के परिक्रमा के लिए आ गई और अब परिक्रमा के दौरान जो फुटेज मैंने कलेक्ट की वो काफी खूबसूरत थी, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ हर एक दीवार पे अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई है जो महाभारत, रामायण, सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युगों से जुड़ी हुई है। कई घटनाओं को यहाँ पे दृश्यांकित किया गया है और कुछ मुख्य घटनाओं को जिनके बारे में शायद हमने अभी तक पढ़ा भी ना हो या नॉर्मली नहीं जानते, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आप अगर यहाँ पर आते हैं, आपके पास समय हो, तो आप काफी अच्छा समय ब्रह्म सरोवर पे बिता सकते हैं। यहाँ पे कई सारे घाट बने हुए हैं, अलग अलग स्त्रियों और पुरुष अलग अलग घाटों पर स्नान करते हैं और ये सरोवर इतना बड़ा है कि इसको पूरा आप परिक्रमा लगाने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। और सरोवर के बीच में ही है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। ये वो मंदिर है जो यहाँ पर यज्ञ स्थली बनने के बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो इस मंदिर के दर्शन भी करना तो बनता ही है, क्योंकि रात्रि में मैं ऑलरेडी एक बार दर्शन करके गई थी, पर सुबह सुबह पूजा आराधना करने में यहाँ पहुँच गई। यहाँ पूजा समाप्त करने के बाद मैं निकल गई हूँ बालाजी टेम्पल के लिए, जो यहाँ से काफी पास में ही है। ये बालाजी टेम्पल तिरुपति बालाजी टेम्पल का ही एक अंश है। तो यहाँ पे आपको अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट ये मंदिर बहुत सुंदर और बहुत शांत मंदिर है। यहाँ पे सेम वही नियम फॉलो किए जाते हैं जो तिरुपति बालाजी में किए जाते हैं। आप इस मंदिर में आना और इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखना मिस नहीं करना चाहेंगे। आप अगर कुरुक्षेत्र आएंगे या आने वाले हैं तो फिर आपको अपनी ट्रैवल डायरी में ये मंदिर तो रखना बनता ही है। तो साक्षात कुरुक्षेत्र के संपूर्ण दर्शन को समाप्त करने के बाद मैं निकल गई करनाल के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था और मैं बाई रोड ट्रैवल कर रही थी। बट अगर आप बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और यहाँ मैं पहुँच गई दुर्गा भवानी मंदिर। ऐसे तो ये मंदिर 350 से 400 साल पुराना बताया जाता है, क्योंकि देवी की मूर्ति उनको धरती के अंदर से मिली, तब जाकर इस मंदिर की स्थापना की गई। पर हकीकत में ये माना जाता है कि जो यहाँ देवी की असली मूर्ति है वो कई हजारों वर्ष पूर्व ही गढ़ित की गई होगी। ये माता का स्वरूप
बहुत ही पौराणिक और बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। और इसी मंदिर परिसर में बहुत ही पौराणिक यहाँ पर एक हनुमान जी का भी स्थान बना हुआ है, जो हनुमान जी भी उन्हें मिट्टी के अंदर से ही पाए गए थे। परंतु जो भी हो, माता का ये रूप बहुत शक्तिशाली माना जाता है और श्रद्धालु यहाँ पर नवरात्रि के समय बहुत ज्यादा आते हैं। तो गाइज, मेरा कुरुक्षेत्र का ये सफर आज यहीं पे खत्म होता है। मैं आऊंगी फुल वीडियोस के साथ। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं और बहुत सारे स्पॉट्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मुझसे, ताकि आपको ऐसे ही अनोखी और कमाल की जानकारियां मिलती रहे, आपको ट्रैवल के टिप्स मिलते रहे और आपको मैं ऐसी ही अलग अलग जगहों पर लेकर जाऊं। तो गाइज, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।